प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 26। अतुल पाखी को वहां देखकर बेहद हैरान था, इसीलिए अतुल ने नम्रता को बहाना बनाकर वो जल्दी से पाखी के पीछे भागा। पाखी पाखी को देख अतुल ने जल्दी से आवाज़ लगाई। अचानक पाखी को अतुल की आवाज़ सुन पाखी को गुस्सा आया, परंतु वो बिल्कुल भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। अतुल तेजी से भागकर पाखी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही पाखी का गुस्सा और बढ़ गया और वो पीछे घूम गई और अचानक अतुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ तमाचा जड़ दिया। पाखी को पीछे मुड़ते देख अतुल को लगा कि शायद अब पाखी उसकी बात ज़रूर सुनेगी, परंतु जैसे ही उसे पाखी की थप्पड़ ने मारा तो वो एक पल को जम सा गया। आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, पाखी ने गुस्से में जवाब दिया। पाखी मेरी बात तो सुनो। वो क्या सुनो? और प्लीज़ अब ये मत कहना कि वो लड़की तुम्हारी बीवी नहीं है, पाखी ने टोंट कसते हुए कहा। हाँ ये सच है, वो लड़की मेरी बीवी है, बट मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। कुछ दिनों पहले जब मैं घर गया हुआ था तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी तय हो गई थी। दरअसल मेरी दादी की आखिरी इच्छा थी मेरी शादी देखने की, और उस समय वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए मुझे मेरी दादी की इच्छा पूरी करनी पड़ी। बट मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, अतुल ने समझाते हुए कहा। यह तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पाखी का शरीर गुस्से से कांप रहा था। अब अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो पाखी को कैसे समझाए, इसीलिए वो आगे बढ़ गया और पाखी को ज़बरदस्ती किस करने लगा। पाखी अपने हाथों का मुक्का बनाकर अतुल को ज़ोर ज़ोर से मार रही थी, पर अतुल पर तो शायद जैसे उन मुक्कों का असर ही नहीं हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो पाखी से अलग हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अब भी तो पहले की तरह रह सकते हैं ना, अतुल ने समझाते हुए कहा। मैं तुमसे सिर्फ नफ़रत करती हूँ और अब मुझे तुमसे घिन आ रही है। छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, पाखी ने गुस्से में उससे कहा और तेज कदमों से वहां से निकल गई। पाखी की बात सुन अतुल को जैसे सदमा ही लग गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पाखी मुझसे ही प्यार करती है। हाँ, अतुल भी पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाया। अगले दिन दिल टूटे के साथ पाखी कॉलेज के लिए निकल गई, परंतु अचानक ही पाखी के आगे एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देखकर पाखी घबरा गई, परंतु जैसे ही उसने अतुल की गाड़ी को पहचाना वो परेशान हो गई। अतुल जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और पाखी के सामने जाकर खड़ा हो गया। देखो तुम, पाखी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अतुल ने पाखी के मुंह पर क्लोरोफॉल सुंघा दिया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब पाखी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अतुल के फ्लैट पर थी। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। कुछ देर बाद अतुल कमरे में आया। तुम उठ गई, चलो अच्छा ही हुआ, अब हम साथ में खाना खा लेते हैं, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं क्यों, पर अतुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य हो और कुछ हुआ ही ना हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम शादीशुदा हो, फिर भी मुझे बेहोश करके यहाँ लाए, पाखी ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो तुम मुझसे नाराज़ हो, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी नाराज़गी दूर करना आता है। बोलते हुए अतुल शरारत से मुस्कुराया और पाखी के ऊपर आ गया। यह देखकर पाखी चौंक गई। छोड़ो मुझे, पाखी चिल्लाने लगी और अतुल को धक्का देने लगी, लेकिन अतुल पर तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अतुल जानवरों की तरह पाखी के होठों पर अपने होठों को रखकर ज़बरदस्ती किस करते हुए पाखी के कपड़ों को फाड़ने लगा। अतुल ने पाखी के हाथों को बांध दिया था। पाखी को किस करते हुए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा। पाखी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद अतुल ने पाखी को छोड़ा। पाखी बेहोश हो गई थी। ये देखकर अतुल मुस्कुराया और टेबल पर रखे खाने को खाने लगा। कुछ देर बाद पाखी की आंखें खुली और अपने साथ हुए घटना को याद कर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। पाखी ने जल्दी से अपने हाथ खोले, परंतु जैसे ही वो उठी तो उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर पाखी ने जल्दी से कंबल ओढ़ लिया। पाखी ने सपने में भी नहीं सोचा था
कि अतुल उसके साथ इतना बुरा कर सकता है। ऐसा निकलेगा मैं तुमसे नफरत करती हूँ अतुल, पाखी ने खुद से गुस्से में कहा। उसी समय अतुल भी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर पाखी एकदम सामान्य हो गई थी। तुम शायद सही कह रहे थे, शादी इतनी बड़ी बात नहीं है, और सबसे खास चीज़ तो हमारा प्यार है ना, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी की बात सुनकर अतुल भी खुश हो गया। मैंने कहा था ना बेबी, सबसे खास हमारा प्यार है, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अतुल ने भी प्यार से बताया। पाखी समझ चुकी थी कि अतुल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए प्यार का नाटक करने की कोशिश कर रही थी। उस दिन के बाद से वो दोनों पहले की तरह साथ रहने लगे। पाखी बहुत दिनों से अपनी परीक्षा के क्लियर होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही पाखी को पता चला कि वो पास हो चुकी थी, फिर क्या था, वो अतुल को बेवकूफ़ बनाकर मुंबई भाग आई। मुंबई आकर पाखी ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। फ्लैशबैक ख़त्म। प्यार में धोखा खाने के बाद अब तो पाखी को प्यार शब्द से भरोसा ही उठ गया था। यही कारण था कि मोहित की इतने कोशिशों के बाद भी पाखी उसे प्यार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं फिर से धोखा खाने का डर था। अतुल की कैद में फिर से आने के बाद पाखी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि वो फिर से वो सब नहीं चाहती थी। उसे अतुल से बहुत ज़्यादा घिन आती थी। अतुल से भागने के बाद उसे पूरे 3 महीने लग गए इस घटना को भुलाने में, परंतु आज फिर से वो अतुल की कैद में फंस चुकी थी। देखो अतुल, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए प्लीज़ जाने दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे तुमसे कोई पैसे चाहिए, पाखी ने आंसुओं को छिपाते हुए कहा। कोई बात नहीं, परंतु तुम अपने अतुल को छोड़कर कहाँ जाना चाहती हो, इसीलिए अब से तुम मेरे पास ही रहोगी, अतुल ने भी जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, और पाखी के हाथ खोले उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में लेकर गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो। पाखी अतुल की बाहों से छूटने के लिए बहुत बुरी तरह से छटपटा रही थी, परंतु सब बेकार था। उधर मोहित भी पागलों की तरह पूरे 15 दिनों से परेशान था। पाखी के लिए मोहित इतना ज़्यादा परेशान था कि वो सोया भी नहीं था। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को पाखी की लोकेशन मिल गई। क्रिश ने तुरंत अपनी टीम को चुपचाप उस लोकेशन में जाने का ऑर्डर दिया। इधर मोहित भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस समय पहुंच गया था। वो जगह पर प्राइवेट फार्म हाउस था जिसे अतुल तेजा ने खरीदा था। तेजा परिवार इंडिया में काफ़ी प्रचलित था, परंतु मोहित उसे नहीं जानता था। सेठी परिवार दुनिया के 5 सबसे अमीर परिवारों में से एक था, और इतने मोहित सेठी जैसे अमीर लोग सिर्फ एक राज्य के अमीर बिजनेसमैन को ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि राज्य में सिर्फ एक अमीर नहीं होता था बल्कि बहुत सारे अमीर होते थे। घर में घुसते ही मोहित और क्रिश के लोग चारों तरफ फैल गए। उधर पाखी खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। अतुल तभी आगे बढ़ा ही था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। अतुल ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देख कॉल पिक कर लिया, परंतु कॉल पर जो उसने सुना उसे सुनकर अचानक अतुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुला। आवाज़ सुन पाखी और अतुल दोनों ने ही चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। मोहित को देखकर पाखी की आंखों में आंसू आ गए। मोहित की नज़र जैसे ही पाखी पर गई तो वो घबरा गया और दौड़कर पाखी को गले से लगा लिया। पाखी, तुम ठीक हो ना? मोहित ने परेशान होते हुए पूछा। पाखी को मोहित की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार और चिंता नजर आ रही थी। ये देखकर पाखी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अतुल ने मोहित के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। मोहित पहले से सावधान नहीं था, इसीलिए एक मुक्के से दूर हो गया। मोहित ये देखकर पाखी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पाखी सिर्फ मेरी है और वो मुझे प्यार करती है, तो फिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? वैसे भी तुम मुझे जानते नहीं हो, अतुल ने गुस्से में जवाब दिया। पाखी को मोहित की बाहों में देखकर अतुल तो गुस्से और जलन से पागल ही हो गया था। फिर मोहित ने जल्दी से अपने मुंह से खून को थूका जो कि अतुल की वजह से आया था, और अतुल को जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। कुछ देर दोनों ने जोरदार फाइट चलती रही। फिर मोहित ने अतुल को मार मार कर बेहोश कर दिया और पाखी को जल्दी से
अपना कोट पहनाकर वहां से लेकर गया। पूरे रास्ते पाखी मोहित के सीने से चिपकी रही। मोहित पाखी के फटे हुए कपड़े देख मोहित इतना घबरा गया था। फिर पाखी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसे डर लग रहा था कि यदि फिर से उसने पाखी को छोड़ा तो फिर से कहीं खो ना जाए। पाखी ने भी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि मोहित की बाहें उसे सुरक्षित महसूस करा रही थी। थोड़ी देर बाद पाखी थकान की वजह से मोहित की बाहों में सो गई। जब पाखी की आंखें खुली तो उसने खुद को किसी बड़े से कमरे में बिस्तर पर पाया। ये देखकर वो फिर से घबरा गई। उसे लगने लगा कि वो फिर से अतुल की कैद में आ गई है। उसी समय दरवाज़ा खुला। आवाज़ सुनकर पाखी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। तुम उठ गई? चलो अब नहा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित को देखकर पाखी की आंखें फिर से बहने लगी। बस बस, अब रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, इसीलिए अब वो कमीना तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, मोहित ने समझाते हुए कहा। मोहित की केयर देखकर पाखी गिल्ट में चली गई थी क्योंकि मोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का था, इसीलिए उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी, परंतु फिर भी वो सिर्फ उसकी परवाह और केयर करता था, जबकि वो उसके लायक नहीं थी क्योंकि अतुल ने पहले ही उसे गंदा कर दिया था। मोहित, आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ क्योंकि अतुल ने मुझे, बोलते हुए पाखी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। मोहित ने पूरा बोलने से पहले ही पाखी को रोक दिया। खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम गंदी हो गई हो, जबकि गंदा तो वो कमीना है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मोहित ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर पाखी के दिल को सुकून महसूस हो रहा था, परंतु फिर उसे लगा कि शायद मोहित को पूरी बात नहीं पता था। मोहित को उसके और अतुल के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसने हिम्मत करके फिर से बोलने की कोशिश की, परंतु उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। या शायद पाखी के दिल को ये डर सता रहा था कि कहीं सच सुनकर मोहित उसे छोड़कर ना चला जाए। मोहित मेरा और अतुल का एक पास्ट था। पाखी की बात सुन मोहित के सीने में चुभन होने लगी, परंतु उसने पाखी को आगे बोलने से पहले ही अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया। ये देखकर पाखी शॉक्ड होकर मोहित को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मोहित ऐसा कुछ भी कर देगा। किस बिल्कुल सॉफ्ट थी जो ज़्यादा देर तक नहीं रही। कुछ देर बाद मोहित पाखी से अलग हुआ। पाखी अभी भी शॉक्ड होकर उसे ही देख रही थी। आई लव यू, और मुझे तुम्हारे किसी भी डार्क पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मेरा प्यार तो अब और भी गहरा हो गया है। लेकिन मोहित ने पाखी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना मेरा प्यार हमेशा अधूरा ही रहेगा। यह सुनकर पाखी की आंखें फिर से नम हो गई, परंतु इस बार उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। यह देखकर मोहित भी मुस्कुरा दिया और पाखी को अपनी बाहों में कसके भर लिया। दूसरी तरफ मानव सुहानी को लेकर एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में गया हुआ था। मानव को ऐसे शोज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, परंतु मानव को पता था कि सुहानी को ज्वेलरी बहुत पसंद था। सुहानी आज बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार मानव के साथ किसी इवेंट में गई थी। मानव और सुहानी दोनों साथ में बैठे हुए थे और साथ ही मानव के 2 असिस्टेंट भी मानव के बगल में बैठे हुए थे। सुहानी उत्सुकता से वहां पर लगे ज्वेलरी के ऑप्शन को देख रही थी और मानव सिर्फ सुहानी के चेहरे को देख रहा था। इस पल वो एक छोटे बच्चे की तरह ही क्यूट लग रही थी, जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें देखकर उनको लेने के लिए उत्सुक रहता था, और उस दौरान उसके चेहरे पर जो चमक होती थी, ठीक वही चमक इस पल सुहानी के चेहरे पर भी नज़र आ रही थी। उसी समय एक ज्वेलरी की बोली लगने हुई। सुहानी ने मुस्कुराते हुए मानव की ओर देखा। मानव उसे ही मुस्कुराते हुए देखकर कहीं खोया हुआ था। ये देखकर सुहानी ने मानव के कंधे पर हल्का सा पुश किया। मानव, देखा ना, ये ज्वेलरी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लो ना, सुहानी ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। मानव भी उस ऑप्शन को देखता है जिसे सुहानी ने पसंद किया था और मुस्कुराते हुए सुहानी को देखते हुए बोली लगा लेता है, 10 करोड़
उस ऑप्शन की शुरुआत 1 करोड़ से हुई थी और अब तक 40 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, परंतु मानव की बोली सुनकर सब चुप हो जाते हैं। खुद मानव के असिस्टेंट भी चौंक कर मानव की ओर देखते हैं, क्योंकि 10 करोड़ बहुत ही ज़्यादा थे। परंतु जल्दी ही वो लोग सामान्य हो जाते हैं। वो लोग भी जानते थे कि वो मानव को टोक नहीं सकते थे, और खासकर तब जब उसकी धड़कन, उसकी पत्नी उसके साथ हो। यह देखकर सुहानी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि 10 करोड़ वाकई में बहुत ज़्यादा थे और उसे इतने ज़्यादा की बोली लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें अब वो ज्वेलरी पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ परेशान मत हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में तुम्हारा परेशान होना ठीक नहीं है, और ना ही बेबी के लिए। मानव ने प्यार से समझाते हुए कहा, आपको इतनी ज़्यादा बोली लगाने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम मैं आप इसे खरीद सकते थे, और फिर इतने की बोली क्यों लगाई? सुहानी ने चिंतित होकर सवाल किया, क्योंकि जो चीज़ मेरी सुहानी को पसंद आई है उसे सिर्फ मेरी सुहानी ही पहन सके, दूसरा कोई उसके सपने भी ना देख सके। मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच ही तो था। मानव की बोली लगाने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बोली लगा सके। 50 करोड़, तभी एक और बोली लगी। 50 करोड़, तभी किसी ने बोली लगाई। सभी ने चौंकते हुए बोली लगाने वाले इंसान की ओर देखा। सुहानी भी हैरानी से उसे देखने लगी। वो कोई और नहीं, नकुल था। मानव ने बिना देखे ही जवाब दिया। सुहानी नकुल को इतने ज़्यादा की बोली लगाते देख हैरान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नकुल ने आखिर इतनी ज़्यादा की बोली किसके लिए लगाई थी। तभी सुहानी की नज़र नकुल के बगल में बैठी उसकी असिस्टेंट टीना पर गई, जो कि हल्की मुस्कान के साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर सुहानी को लगा कि शायद नकुल वो ज्वेलरी उसी लड़की के लिए खरीद रहा था। ये सोच सुहानी मुस्कुरा दी, क्योंकि आखिरकार नकुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। 60 करोड़, मानव ने अपनी बोली और बढ़ाई। ये देखकर सुहानी ने मानव को परेशान होते हुए देखा। ये आप क्या कर रहे हो? वो ज्वेलरी को नकुल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा है, जो उसके बगल में बैठी हुई है। फिर आप बोली क्यों लगा रहे हो? सुहानी ने नाराज़गी से कहा। 70 करोड़, मानव कुछ बोलता उससे पहले ही नकुल ने फिर से बोली लगा दी। ऐसा लग रहा था कि नकुल और मानव दोनों में कंपटीशन चल रहा था। मानव, आप बोली मत लगाओ, क्योंकि मुझे वो ज्वेलरी नहीं चाहिए, सुहानी ने समझाते हुए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि नकुल को वो गहना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा था, और इसीलिए सुहानी चाहती थी कि नकुल वो गहना खरीदे। परंतु सिर्फ मानव ही जानता था कि नकुल वो गहना सुहानी के लिए ही खरीद रहा था, जो कि मानव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उस गहने को खरीदना चाहता था। उस हॉल में सभी लोग समझ चुके थे कि नकुल और मानव सेठी में बनती नहीं है, इसीलिए उन लोगों के बीच उस गहने को लेकर कंपटीशन चल रहा था, और अब देखना ये था कि जीतता कौन है। परंतु जब सुहानी ने देखा कि मानव रुक नहीं रहा था और बोली की रकम बढ़ाए जा रहा था, तो उसने मानव को अपनी कसम देकर रोकना पड़ा। बेचारा मानव, अब मानव को रुकना ही पड़ा, क्योंकि अगर सुहानी को ही कुछ हो गया तो फिर मानव उस गहने का क्या करेगा। दूसरी तरफ नकुल अपनी जीत पर गर्वित हो रहा था। आखिरकार वो जीत गया था, और अब सुहानी को जीतने की बारी थी। नकुल ने गर्व से मुस्कुराते हुए मानव की ओर देखा। मानव नाराज़ हो गया और अपनी चेयर से उठ गया। तुम्हें जो खरीदना है उसे खरीद लो, मुझे काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इतना बोल मानव वहाँ से बाहर निकल गया। ये देखकर सुहानी समझ गई थी कि मानव नाराज़ हो गया था, इसीलिए वो भी मानव के साथ वहाँ से बाहर निकल गई। हॉल में मौजूद बाकी लोग ये देखकर चकित रह गए थे कि आखिर मानव हार कैसे गया और यहाँ से चला क्यों गया था। सभी लोग टीना को देख ये समझ रहे थे कि नकुल ने वो गहना टीना के लिए ही लिया होगा, परंतु नकुल और टीना दोनों ही ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वो गहना सिर्फ सुहानी के लिए ही था। सुहानी के चले जाने के बाद अब नकुल का भी वहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो भी इवेंट से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ तुम बाहर क्यों आई? मानव ने नाराज़गी से सुहानी से सवाल किया। क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मानव की बाहों में घुस गई और मानव के हाथों को अपनी कमर के पास रख लिया। परंतु मानव ने अपना हाथ हटा लिया और सुहानी से दूर हो गया।
और बिल्कुल बाहर देखने लगा। ये देखकर सुहानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मानव को कैसे मनाए। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंच गए थे। मानव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इस दौरान सुहानी ने बहुत कोशिश की, परंतु मानव ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा था। ये देखकर सुहानी की आंखें नम हो गई थी, परंतु सुहानी ने अपने आप को रोका। वो रो नहीं सकती थी। सुहानी ने कुछ सोचा और फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब मानव ने महसूस किया कि सुहानी एक बार भी यहाँ नहीं आई थी, तो वो हैरान होकर दरवाजे की ओर देखने लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।